17 जून 2020 को क्रशर हत्याकांड होती है और अभी हम मौजूद हैं बलरामपुर ज़िले के बरियों जनपद पंचायत राजपुर में। अभी यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि दरअसल क्यों आए हुए हैं और उक्त मामले में अभी तक क्या संज्ञान आया और क्या इनके द्वारा जो है किया जा रहा है। पहले तो बताएंगे कि जो क्रशर हत्याकांड में आप जब यहाँ आए और पीड़ित परिजनों से मिला, घटनास्थल से अवगत हुए, क्या अभी तक मिला? देखिए, ये जो जांच के लिए मैं आया हूँ, ये जांच हमने एक समाचार के माध्यम से संज्ञान में लिया था और आवेदिका को हमने रायपुर में बुलाया था। रायपुर बुला करके और उनके पक्ष को हमने वहाँ पर जाना। उन्होंने अपना कथन वहाँ पर दर्ज कराया है। जी। उनका कहना था कि बरियों ग्राम पंचायत में जो क्रशर है, महमाया क्रशर, जिसके मालिक विनोद अग्रवाल हैं, उन्होंने जो बयान दर्ज कराया उसमें कई टुकड़े में और उसकी पहचान नहीं हो पाया था। उसकी पहचान करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराने का माध्यम अपनाया, तब जा कर के ये बात साबित हुआ कि मृतक शिव नारायण है। और शिव नारायण के मृत्यु का जो बात था वो क्रशर में टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसका अंतिम संस्कार भी लावारिस घोषित करके पुलिस ने किया है। और जब डीएनए टेस्ट आया तब जाकर के आवेदिका ने अपने बेटे का क्रियाक्रम किया। जी। आज मेरा आने का आशय ये था कि पुलिस ने जो हमको जांच रिपोर्ट प्रेषित किया है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पे हम आकर के अपने कार्रवाई को ठीक करने के लिए और उसमें कहाँ पर चूक हुई है, किन वजह से वह व्यक्ति क्रशर तक पहुंचा, कैसे उसकी मृत्यु हुई, और ये आज तक रहस्य बना हुआ है। इसलिए हमको रायपुर से चल करके इस बरियों गांव तक आना पड़ा है। तो क्या लग रहा है कि मृतक शिव नारायण को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसी की जान यूं ही ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति के उस पर घटना हुई है तो हम उसका निष्पक्ष जांच करेंगे और न्याय जरूर होगा। जैसा कि बताया जाता है कि लाल आतंक जो है वो क्रशर संचालक मग्गू और विनोद अग्रवाल का जो है लाल आतंक है। अभी आप घटना स्थल पे भी गए और देखे कि वहाँ पर जो है मौत के कुआं जो है अवैध उत्खनन कर रहे हैं, उसके बारे में हमने देखा है। और हमारे साथ में अनुविभागीय अधिकारी भी थे, हमारे आयोग के मेंबर भी थे और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच भी थे। हमने जो खनन पट्टा मिला हुआ है, उस खनन पट्टा में जाकर के मैं देखा हूं कि जिस तरीके का खनन का कार्य हुआ है और खनन के पट्टे मिले हैं, तो उस पर सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए था। उन सारी चीज़ों पे जगहों पर आयोग संज्ञान लेगी और सरकार को हम अपना रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। जी, धन्यवाद। हमारे साथ अभी अनुविभागीय अधिकारी, जैसा कि बताइए कि अनुविभागीय अधिकारी थे हमारे साथ। घटना स्थल पे गए आप, वहाँ पर देखे जो है कि मौत के कुआं जो है वहाँ पर इतने बड़े गड्ढे थे, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? तत्संबंध में माइनिंग अधिकारी को सूचित किया जाएगा और वहाँ का जो भी माइनिंग प्लान है उसमें कितना परमिशन है उसको देखने के बाद खनन कहीं नहीं आपको लगता है कि खनन माफियाओं द्वारा जो है उतने बड़े गड्ढे को जो किया गया है, आप मतलब प्रथम दृष्टि आपको क्या लगता है? बिना माइनिंग प्लान देखे इसमें बोलना उचित नहीं है। आपको अभी तक लेना चाहिए था जानकारी। नहीं, अभी जानकारी आई है, उसके बाद हम देख लेते हैं इसको। टाल मटोल रवैया जो है इनका देखने को मिला। यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि एसडीएम से लेकर के कलेक्टर तक जो है खनन माफियाओं का जो है किस्त बंधा हुआ है और वो भी मंथली। तो अगले कड़ी में उसका भी हम खुलासा करेंगे ज़रूर। खनन माफियाओं का गुंडा राज आपने फिल्मों में देखा होगा और कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि यहाँ के खनन माफियाओं का राज ऐसा है कि उतनी बड़ी पॉकलेन मशीन या जेसीबी मशीन बोला जाए, छोटे से डिब्बे के समान दिख रही है। इतने गहरा जो है खोद करके यहाँ से
पत्थर को निकाल लिया जा रहा है और खनन माफियाओं द्वारा जो है इसे बेच दिया जा रहा है। अभी यहाँ पे हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे ये इतनी बड़ी जो मौत की कुआं जो दिख रही है वो किसका है? ये जो गड्ढा दिख रहा है यहाँ तो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ कि इतना गड्ढा है। देखने से मेरे को चक्कर टाइप का लगता है। बताएंगे, फिलहाल एक और हमारे साथ ग्रामीण हैं, आप बताएंगे ये जो इतनी बड़े जो मौत का कुआं जो दिख रहा है वो किसका है और क्यों इतना, भाई गांव वाले विरोध नहीं किया आज तक? सर इसके विरोध में गांव वाले मंत्रालय तक रिपोर्ट किए हैं, पंचायत का प्रस्ताव बनवा के, ग्राम सभा का प्रस्ताव लेकर के, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब ये पहाड़ी कुरवाओं का ज़मीन है सर, ये कैसे मघु अग्रवाल विनोद अग्रवाल रजिस्ट्री करवाए ये समझ में नहीं आ रहा है। जबकि पहाड़ी कुरवाओं का प्लाट है पूरा, ये एरिया ये पूरा पहाड़ी कुरवाओं का ज़मीन है और सब बर्बाद कर दिए पहाड़ी कुरवाओं का भविष्य। तो क्या चाहते हैं आपके? ऐसा मौत का कुआं बनना चाहिए। ये पहाड़ी कुरवाओं का जितना ज़मीन 10 साल के अंदर रजिस्ट्री हुआ है पूरा जांच हो, खरीदने वाला कौन है, बेचने वाला बताएगा कि मैंने किसको ज़मीन बेचा है और उसका नाम किसी का है, कब्जा किसी का है, ये जांच होना चाहिए। जहाँ पर हम खड़े हैं आदिवासी जाति जनजाति का जो है क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की ज़मीनों पर जो है रसूखदारों का, खनन माफियाओं का जो है कब्जा है और यहाँ पर जैसा कि हम दिखाएं कि ये कई किलोमीटर तक जो है इस तरह के जो है खनन कर चुका है। मृतक शिव नारायण को न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध है भारत सम्मान। अभी हम मौजूद हैं उसी क्रेशर में जहां पर मृतक शिव नारायण की मौत हुई थी। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि ये जिस तरह का क्रेशर है इसी में जो है बड़े बड़े बोल्डर जो है तोड़े जाते हैं और इसी से होते हुए जब उसकी लाश मिली थी तो जैसा कैमरामैन दिखाएंगे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त लाश मिली थी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी सर, उनसे जानते हैं कि दरअसल जो है उक्त मामले में आपने क्या अभी तक शोध किया और क्या है कि उन्हें जो है न्याय मिलने में सहयोग प्रदान करेगी। देखिए, जैसा कि 17 जून 2020 को एक लाश मिली, उस लाश को इस तरह से वो छत विछत थी कि उसे परिजन भी नहीं पहचान पाए। उसके बाद उसको लावारिस लाश समझ करके अंतिम संस्कार कर दिया गया। डीएनए टेस्ट आया जब, तब पता चला कि यह मृतक शिव नारायण की ही लाश है। इसके बाद हम लोग पहले भी यहाँ पर पहुँचे थे जो मृतक के घर में, लेकिन चूँकि यह किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्रशर है, तो यहाँ पर हम नहीं आ सकते थे। आज प्रशासन और आयोग की पूरी टीम जब अमला यहाँ पर आया हुआ है तो हमको यहाँ आने की अनुमति मिली हुई है। तो हमने देखा कि स्पष्ट रूप से देखिए कि जो हमारे पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और जो मृत्युकालिक कथन है मृतक के, इन तमाम चीज़ों के यदि देखें तो मुझे यह हत्या ही प्रतीत होता है। हत्या ऐसे प्रतीत होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो मृतक शिव नारायण था, पूरे आसपास के गांव में पता करने से ये पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी। वह हलवाई यानी कि खाना बनाने का काम किया करता था, मजदूरी का काम किया करता, मजदूरी और कभी कभार ऐसा उन्होंने बताया कि खाना वगैरह बनाने का भी जाया करता था। तो जब वह अचानक एक दिन गायब हुआ तो उसके बाद उनको लगा हो कि कहीं किसी शादी में या किसी के यहाँ खाना बनाने गया होगा, तो वो लोग नहीं खोजे उसे। बाद में जिस लाश की शिनाख्ती कराने के लिए पुलिस लेकर के आई मृतक की मां को, तो उन्होंने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा कहीं गया है, आ जाएगा। जब हम लोगों ने पता किया तो ये पाया कि जहां मैं खड़ा हूं इससे ठीक 100 मीटर भी नहीं होगा, बगल में, क्रशर के बगल में उनकी एक लगभग खेतीहर भूमि है और उस भूमि को आप देख सकते हैं कि इसका डस्ट उसमें जाता है। इसको लेकर के अक्सर मृतक का क्रशर मालिक से विवाद हुआ करता था। उस खेतीहर भूमि में उनका जो है कुआं भी, आसपास में कुआं है, रहने वाले लोग भी हैं, वो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कैसे प्लांट का परमिशन मिला है वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन उस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आया है वो ये आया है कि क्रशर संचालक ने कहा कि तुम्हारा बार बार अगर धुल जाता है तो इस ज़मीन को मुझे बेच दो। मृतक अपनी माता से पूछता है क्या बेचना चाहते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बेचेंगे। इस विवाद को लेकर के मृतक की मां ने कहा कि एक दिन क्रशर संचालक ने कहा था कि अगर नहीं बेचोगे और ज़्यादा किचकिच करोगे तो तुम्हें इसी में डाल दूंगा, यानी इस क्रशर में डाल दूंगा। यह
मृत्युकालिक कथन है। पहले ही मैं माखन के केस में बता चुका हूँ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के 32(1) में जो लैटरम मॉर्टम है, यानी एक लैटिन सूक्ति है, लैटरम मॉर्टम यानी मृत्युकालिक कथन, उस मृत्युकालिक कथन के तहत हम यह कह सकते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। दूसरी बात, क्रशर में कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या यदि होती तो कोई फांसी का रास्ता अपनाता या जहर खाता, कुएं में कूद जाता, यानी सडन डेथ हो जाए। क्रशर में आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब बोल्डर को डाला जाता है तो क्रशर का जो दांता है वो धीरे 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 उसे तोड़ता है। यानी ऐसा संभव नहीं है कि अगर मैं आपको या एक एडल्ट व्यक्ति को क्रशर में डालूं तो मेरा पैर जाएगा नीचे, धीरे धीरे चोट लगेगा तो मैं उतनी देर तक उस पीड़ा को सह सकूं। तो निश्चित तौर पर पहले उसे मूर्छित किया गया होगा, मारा गया होगा, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए क्रशर में डाल दिया गया। इसका प्रमाण है, मैं बगैर प्रमाण कोई भी बात नहीं कहना चाहता हूँ, कि जो पोस्टमार्टम में एंटी मॉर्टम इंजरी आई है, पहले ही बता चुका हूँ, एंटी मॉर्टम, पेरीमॉर्टम और पोस्टमार्टम 3 प्रकार की इंजरी होती है। यानी कि जब मरने से पहले अगर कोई चोट लगेगा तो उसका जख्म भर जाएगा, तो जख्म भरने का प्रयास होता रहेगा, यानी थक्का जमेगा या फिर भर गया है, समय के ऊपर है। तो थक्का जमना शुरू होता है तो पता चल जाता है इससे कि एंटी मॉर्टम इंजरी है। अगर मरते वक्त का चोट लगा है तो आप देखिएगा वहाँ कहीं भी क्लॉटिंग नहीं होगी, वो पेरीमॉर्टम इंजरी होती है। और बाद में पोस्टमार्टम इंजरी में आप देखिएगा कहीं ब्लड का रिसाव नहीं होगा। तो इससे स्पष्ट है कि एंटी मॉर्टम इंजरी उसके कुछ टुकड़ों में, लाश के टुकड़ों में पाया गया था, यानी कहीं ना कहीं उसके साथ मारपीट हुई है, कुछ उसके साथ चोट लगा है उसे। उसके बाद उसकी लाश मिलती है। और पहले ही बता चुका हूँ मैं कि बहुत एक लैटिन सूक्ति पे आधारित है मृत्युकालिक कथन, नीमो मारिचिरस प्रजुमेंतर मैंत्री, अर्थात नो वन वुड डाई विथ लाई, मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। उसकी माता का कहना है कि कहा था कि अगर बेच दो, नहीं तो मैं इसी क्रशर में डाल दूंगा। उसकी लाश मिलती है, डीएनए से प्रूफ हुआ है कि शिवनारायण की लाश है। प्लस आसपास में क्रशर संचालक का काफ़ी आतंक है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसके ऊपर पहले ही एफआईआर है, मुझे जानकारी हुई है। कई एफआईआर है, भारत सम्मान साक्ष्य सहित, अपराध क्रमांक सहित, दिनांक सहित समाचार के माध्यम से दिखा चुका है। तो मैं बता रहा हूँ कि पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब भी कोई आवेदन जा रहा है तो अभी राज्य शासन का जो आयोग है, ST/SC आयोग, वो स्पॉट पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। इससे हम लोगों का जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आप जैसे लोगों का जो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो जनता का अपार प्रेम मिल रहा है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई गरीब की इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो उनका कोई साथ नहीं देता, लोग अकेला छोड़ देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ साथ ऐसे लोग भी जो शायद पहले इस सिस्टम को पसंद करते थे, वो भी कहें कि कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी रही है, ऐसा चीज़ मिला हम तो देख भी नहीं पाते थे, अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और इतना प्यार मिल रहा है। इतना क्या लगता है मृतक शिवनारायण के परिवार को न्याय मिलेगा? मैं उसी के तारतम्य में कह रहा हूँ कि लोगों का जो जन समर्थन है, जो लोगों का प्रेम मिल रहा है, जो सहयोग मिल रहा है, हर तरह के लोग, व्यापारी वर्ग है, राजनेता हैं, यहाँ तक कि अब कुछ अधिकारी भी गलते हैं। अब हम पहले जो करते थे, जो भी किया करते थे, हमें भी लगता है कि जीवन का कुछ उद्देश्य है। निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। आज यहाँ पर आकर जो स्पॉट को देखने के बाद कोई घटना पर कोई टिप्पणी करना एक अलग बात है। तो देखिए, जांच पुलिस को करनी चाहिए, हमें सहयोग करे वो, हम उनका सहयोग करेंगे। और निश्चित तौर पे यह हत्या है, और चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, अदानी हो, अंबानी हो या कोई भी पैसे वाला हो, हमारे देश के संविधान और कानून से ऊंचा नहीं है। बस इतना कहना चाहूँगा जी। जैसा कि बता रहे हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो देश के कानून से ऊंचा कभी नहीं हो सकता है। ये जो क्रशर देख रहे हैं आप, ये क्रशर संभाग का सबसे बड़ा क्रशर है। उसी खनन माफिया का हमने मौत का कुआं दिखाया, जिसके बारे में हमने जो है उस SDM से भी पूछताछ की, पर टाल मटोल करते हुए नजर आया। इसलिए बेबाक खबरों के माध्यम से हम ज़रूर खुलासा करेंगे कि मौत का कुआं किसके नाम से है, और वहाँ का जो खनन जो कर रहा है, अवैध खनन जो कर रहा है, वह कौन कर रहा है। जैसा कि स्थानीय ग्रामीण बताए कि
मग्गू सेठ और विनोद अग्रवाल कर रहा है, तो क्यों नहीं प्रशासन को दिखता है? क्या ऐसे ही खनन माफियाओं से अधिकारियों के घर के चूल्हे जलते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।